हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9 से एक्सरसाइज 4.4 की। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से हमारा मतलब है कि आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है ऑफ y इज इक्वल टू 3। किसका बेटा? y इक्वल टू 3 का। कि y इक्वल टू 3 का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है एज एन इक्वेशन। इन फर्स्ट पार्ट में है वन वेरिएबल, कि वन वेरिएबल के अंदर इसको ज्योमेट्रिकली आपको रिप्रेजेंट करना है। कि जब हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे किसको? y इक्वल टू 3 को, तो वन वेरिएबल के अंदर उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर सेकंड पार्ट है टू वेरिएबल्स के अंदर उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वन वेरिएबल के अंदर रिप्रेजेंट करने की y इक्वल टू 3 को। तो बेटा सबसे पहले वन वेरिएबल में है तो आपको केवल एक ही एक्सिस बनानी होगी, केवल एक लाइन बनानी होगी। और उस लाइन पर बीच में आप लिख ले इस तरीके से 0 1 2 3 4। वैसे ज़रूरत हमें 3 तक की है, आगे लिखे ना लिखे वो आपकी मर्जी। इस तरफ नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये उसके नेगेटिव डायरेक्शन। अब हमें रिप्रेजेंट करना है y इक्वल टू 3 को। y इक्वल टू 3, अब y की वैल्यू 3 यहाँ पर कहाँ है? y यहाँ पर तो 0 है बेटा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। तो ये क्या आ गया बेटा? y इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा आंसर। बस यही रिप्रेजेंट करना था और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना था y इक्वल टू 3 को। एक वेरिएबल में करना था तो एक ही वेरिएबल के अंदर है, इस ग्राफ के अंदर केवल एक ही वेरिएबल y की बात चल रही है। तो ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है पूरा हो जाता है। सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में क्या है बेटा? उसमें क्या बोल दिया उसने? टू वेरिएबल्स के अंदर। तो दो वेरिएबल में होगा तो वहां पर दोनों ही एक्सिस आएंगे आपकी, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी। हॉरिजॉन्टली होती है आपकी एक्स एक्सिस, वर्टिकली होती है आपकी वाई एक्सिस। यहाँ पर आप किसी को भी ले सकते थे क्योंकि एक ही वेरिएबल है, तो आप उसको हॉरिजॉन्टली लें या फिर वर्टिकली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से ही ठीक माना जाता है। यहाँ पर ये एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन और ये यहाँ पर वाई की नेगेटिव डायरेक्शन। तो बेटा क्या था? y इक्वल टू 3 तक जाना है तो 1 2 3 1 2 3। इस तरफ नेगेटिव में, नीचे की तरफ नेगेटिव हो जाएंगे, -1 -2 और -3। यहाँ पर नेगेटिव -1 -2 -3, इस तरीके से आ जाएंगे। तो बेटा हमारा काम क्या है कि दो वेरिएबल में शो करना, टू वेरिएबल्स के अंदर शो करना y इज इक्वल टू 3 को। तो बेटा दोनों की 0, x की और y की दोनों की वैल्यू 0 यहाँ इस पॉइंट पर होती है। पिछले एक्सरसाइज में भी हमने सीखा था कि ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है और इस पर x और y दोनों की वैल्यू क्या रहेगी? 0। तो यहाँ से अब हमें जाना है y की तरफ 3 कदम, 3 स्टेप्स चलेंगे y की तरफ। तो 1 2 3। अब यहाँ पर जाना है तो y इक्वल टू 3 यहाँ पर होगा ना। इसके अलावा कहाँ होगा y की वैल्यू 3? इसके अलावा बेटा अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी? यहाँ क्या होगी? यहाँ इस तरफ, ये जितने भी पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इन सभी पॉइंट्स पर y की वैल्यू क्या रहेगी बेटा? 3 रहेगी। और इसलिए ये जो लाइन आपकी बन के आ गई ना, ये जो लाइन है यही हमारा सॉल्यूशन होगा, यही इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी कि बेटा यहाँ पर y की वैल्यू, पूरी लाइन पर y की वैल्यू क्या है? 3 है। देखिए राइट हैंड साइड में जब हम बढ़ रहे हैं तो x की वैल्यू 0 से 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, इस तरीके से बढ़ती चली गई। लेफ्ट हैंड साइड में कम होती चलेगी, माइनस में आ गई। लेकिन हमारे पास y की जो वैल्यू है वो ऊपर और नीचे जाने से बढ़ती है। ऊपर की तरफ जाएंगे बढ़ जाएगी, नीचे की तरफ आएंगे तो कम हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ बेटा? केवल हम लेफ्ट और राइट गए हैं तो y की वैल्यू चेंज नहीं होगी। y की वैल्यू तो तब चेंज होती है जब हम ऊपर या नीचे की तरफ जाते हैं। तो हम तो y की वैल्यू जहाँ पर 3 थी वहीं पर रुक गए, तो ना तो ऊपर गए उससे ना ही नीचे। तो इसके पैरेलल जब हम चलेंगे, y की वैल्यू 3 के जब पैरेलल हम चल रहे हैं तो वो y इज इक्वल टू 3 हमारा जो है ना उसकी रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। इसी तरीके से एक नेक्स्ट पार्ट है, उसमें दे रखा है आपका कि 2x + 9 इज इक्वल टू 0। उसमें आपको रिप्रेजेंट करना है 2x + 9 इज इक्वल टू 0 एज एन, बाकी सारा क्वेश्चन यू का यूं है। बस वही बात है कि अब की बार x में है, पिछली बार क्वेश्चन हमारा y के अंदर था। तो इसके लिए क्या करें भाई? तरीका वही रहने वाला है
कि x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो पहले, जैसे पिछले क्वेश्चन में y की वैल्यू क्लियरली हम देख पा रहे थे 3 थी। अब की बार भी इसी तरीके से यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, पिछली बार y की थी, अब की बार x की निकाल लो। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या था कि 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू -9, प्लस 9 वहाँ जाके माइनस का, और ये मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो -9/2 आ गया। इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं माइनस, और 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर बच गया, तो डेसिमल लगा दिया, ऊपर से 0 उतारी तो 5 पे चला गया। इसको आप डिवाइड अलग से कर लेना, माइनस का 4.5 आ गया। अब -4.5 किसकी वैल्यू है बेटा? x की वैल्यू -4.5। इसको रिप्रेजेंट करना है हमें, ये जो गिवन था ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? x इज इक्वल टू -4.5। इसको रिप्रेजेंट करना है वन वेरिएबल के अंदर, तो वन वेरिएबल में तो बिल्कुल सिंपल है, इस तरीके से बना लेते हैं। 0, थोड़ा सा इसको ज़्यादा बना लो अब की बार, 0 1 2 3 4 5 6, इस तरफ से -1 -2 -3, इस तरीके से आप चलते जाएंगे। तो बेटा हमें जाना है x की वैल्यू -4.5 तक, तो माइनस का 4.5 माइनस में जाना है ना, तो माइनस यहाँ पर तो क्या हो गया बेटा? 0 हो गया, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में जब आप आएंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव, तो माइनस का 4 और यहाँ आ गया माइनस का 5, माइनस का है ना बेटा, तो नेगेटिव डायरेक्शन कौन सी होगी? लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का 4.5, माइनस का 4 तो ये हो गया, और माइनस का 5 ये हो गया, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, बिल्कुल बीच में आ जाएगा माइनस का 4.5। ये जो पॉइंट आया ना हमारा, ये पॉइंट क्या गया बेटा? ये वैल्यू आ गई हमारी x इज इक्वल टू -4.5 और 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई भाई ये वन वेरिएबल के अंदर। अब 2 वेरिएबल्स में बात करें तो मेथड वही रहने वाला है, 1 2 3 4 5 6। -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ से -1 -2 -3 -4 माइनस का 5, यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में ये आपकी x एक्सिस होगी, ये उसके नेगेटिव डायरेक्शन, ये y एक्सिस, ये उसके नेगेटिव डायरेक्शन। तो 1 2 3 4 एंड 5 करना क्या था बेटा? करना ये था कि x इज इक्वल टू -4.5 को रिप्रेजेंट करना है। अब x की वैल्यू -4.5, x की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होगी? लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है भाई, अगर इस लाइन को y एक्सिस को बिल्कुल इरेज कर दें तो ये हमारा वन वेरिएबल के अंदर हमारा आंसर बन जाता है, और 2 वेरिएबल में देना है तो 2 वेरिएबल के अंदर ये वाला पॉइंट है भाई। अगर इससे राइट हैंड साइड में आएंगे तो x की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, लेफ्ट में आएंगे तो वैल्यू घटती चली जाएगी, और अगर ऊपर और नीचे जाएंगे तो x की वैल्यू ना तो बढ़ेगी ना ही घटेगी। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी इस तरीके से, और ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस के पैरेलल रहेगी, x एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर रहेगी। तो ये जो लाइन आ गई ना, ये आ गई बेटा आपका 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा? 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 को, किसमें? 2 वेरिएबल्स के अंदर। तो यहाँ पर अब हमारा क्वेश्चन जो है पूरा हो जाता है, और एक्सरसाइज जो है वो भी हमारी पूरी हो जाती है। तो चैप्टर को पूरा कर लेंगे आप। थैंक यू।